पेंशन के अधिकार के लिए हम पिछले साल से 5 महीने, पूरे साल में 2025-26 में 5 महीने हम धरना प्रदर्शन पर रहे हैं। तब कहीं जाकर के हमें पेंशन मिलती रही है। अभी भी 4.5 महीने हो गए हैं हमारी पेंशन बकाया है। भैरों सिंह जी शेखावत जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हमारे आंदोलन के बाद, शिक्षकों के आंदोलन के बाद उन्होंने पेंशन स्कीम को विश्वविद्यालयों को भेजा था कि आप इसको अप्रूव करिए, राज्य सरकार पेंशन का भार वहन करेगी। लेकिन बाद में जब नियम बने तो उसमें लिख दिया गया कि विश्वविद्यालय मैनेज करेगा, पेंशन मैनेज करेगा। मैनेज तो कब करेगा? जब पैसे राज्य सरकार देगी, क्योंकि राज्य सरकार ही सैलरी दे रही है तो राज्य सरकार ही पेंशन देगी। तो भैरों सिंह जी का सामाजिक सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन करने के तहत राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को पेंशन स्कीम लागू करने के लिए निर्देशित किया और सभी विश्वविद्यालयों में, राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पेंशन स्कीम 1 जनवरी 1990 से लागू की गई। भैरों सिंह जी ने कभी ये नहीं सोचा था कि जो पेंशन स्कीम मैं लागू कर रहा हूँ उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए भी पेंशनधारियों को बार बार हड़ताल, प्रदर्शन, धरना करना पड़ेगा, क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि एक संवैधानिक अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा बुढ़ापे में जरूरी है और इसलिए उन्होंने इस पेंशन स्कीम को लागू किया। अब हम 25वां दिन है आज, और आज उनकी मूर्ति का अनावरण है। तो हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी लिखा है, राज्य के प्रशासन को भी लिखा है और पुलिस प्रशासन को भी लिखा है कि आप हमें उनके माल्यार्पण की समस्या जो है हमें समय दीजिए, जिससे कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें। जो हमारे पेंशन स्कीम के प्रणेता है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे सकें। आज तो कितने लोग उपवास कर रहे हैं? आज वैसे तो 17 लोग बैठे हैं, 15 लोगों का बैठने का था। आज 17 लोग इस पे सामूहिक उपवास पर बैठे हैं। शाम को 5 बजे तक का सामूहिक उपवास है, 11 बजे से 5 बजे तक का। कल जो है 11 का बैठने का था, 15 बैठे थे, लेकिन ऑफिशियली हमने 11 अनाउंस किया था। आज भी 11 का ही था, लेकिन 16-17 लोग हो गए हैं, क्योंकि सभी की इच्छा है कि भाई हम इस प्रदर्शन में, धरने में बढ़ चढ़ करके भाग ले, जिससे कि राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा सके और हमारी पेंशन स्कीम का स्थायी समाधान किया जा सके। पेंशन न देने का कारण क्या मानते हैं? क्या राज्य सरकार या ऐसा है कि राज्य सरकार सैलरी देती है, तभी राज्य सरकार विश्वविद्यालय को नहीं देती। राज्य सरकार ट्रेजरी में जमा करवाती है सैलरी। पहले ब्लॉक ग्रांट होती थी, ब्लॉक ग्रांट बंद कर दी। उसके बाद जो है अब राज्य सरकार जो सर्विस में है उन्हीं को सैलरी देती है, उनके दूसरे जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी नहीं देती। तो ऐसी हालत में राज्य सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। 24,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को पेंशन के देती है साल भर में, और हमारा जो टोटल खर्चा है वो 550 करोड़ का है, जो कि पूरे पेंशन का जो मामला है उसका 2% से भी कम है। तो राज्य सरकार को सिर्फ 2% के लिए पता नहीं क्यों जिद्दी कर रही है, जबकि उनको देखना चाहिए भाई इन्होंने राष्ट्र की सेवा की है। ऐसे रेगिस्तान के इलाके में जहां विद्या को, शिक्षा को बढ़ाया है, पनपाया है, राजस्थान का ये जिला सबसे पिछड़ा हुआ था, उसको आगे बढ़ाया है और विश्व स्तर पर यहाँ के पढ़े हुए छात्र इसका नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी हालत में राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारी जो पेंशन की समस्या है उसके लिए वो स्वीकार करे।